18 पाकस्तानक की सज्जा है, उसके अंदर 23वीं गाथा है आप नाशय तनु ठामरे, यानी कि उचित व्यवहार अवलंबने एम कर स्थिर परिणाम भरे भावी शुद्ध नय भावना पाव नाशय तनु ठामरे। उचित व्यवहार अवलंबन, उचित व्यवहार अवलंबन है कि जहां पर व्यवहार की महिमा रहती है उस व्यवहार की महिमा को लेके उचित होना जरूरी है, योग्य करना जरूरी है कि योग्य हो तो वो सारी चीजें फलीभूत होती है। एम कर स्थिर परिणाम ने, ये तो दो चीज यहां बता रहे हैं पहली लाइन में, एक तो उचित व्यवहार का आलंबन लेना और दूसरा परिणाम को स्थिर करना। परिणाम को स्थिर करना है तो जो सही है वही चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सही है ना वो पूर्व में भी लोगों को साथ दिया है, लोगों को हितकारी बना है, भविष्य में भी हितकारी बनेगा। तो यहाँ पर उचित व्यवहार अवलंबन है एम करी स्थिर परिणाम है, जो स्थिर परिणाम के लिए क्या करना। यदि आपने कोई गलत रास्ता चुना है तो फिर गलत सोच के लिए आपको सब नए 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 दूसरे प्लान बनाने पड़े, नए नए रूट पे जाना पड़ेगा। सही है ना उसको एक ही बार बोलना है, झूठ को 100 बार बोलना है, झूठ को अलग अलग घुमाकर 100 बार बोलना है और सही को एक ही बार बोलना है, सही जो सही है। यहाँ स्थिर परिणाम यानी कि आपके अंदर स्थिरता आती है तो उसका मूल उद्देश्य ये बन जाता है कि जो स्थिरता है ना उचित अवलंबन है, जो योग्य है उसका ही आपने आलम्बन लिया है। पास से तो बहुत सारे रास्ते कमाया जाता है, लेकिन क्यों गलत रास्ते कम लोग जुड़ते हैं? गलत रास्ते कम लोग क्यों जुड़ते हैं? कि भाई गलत का परिणाम आज नहीं तो कल गलत आने ही वाला है। हम भले कम कमाएंगे, जितना है उतना में रहेंगे, लेकिन हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो वो गलतियों की परंपरा हमारे परिवार को, पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी। इसके लिए जिन जिन लोगों ने गलत किया था, गलत रास्ता चुना था, उसके अस्थिर परिणाम थे। क्यों? क्योंकि गलत रास्ता चुनना वो अवलंबन उचित नहीं था, अनुचित था। जैसे उचित 23 में गाथा में क्या लिखा? उचित व्यवहार अवलंबन है, उसका नेगेटिव क्या इफेक्ट है? अनुचित व्यवहार अवलंबन है, स्थिर करी परिणाम रहे, अस्थिर परिणाम रहे। फर्स्ट, यदि आप उचित कर रहे हो तो आप बैलेंस में आते हो, यानी कि प्रॉपर है तो बैलेंस है, अनप्रॉपर है तो अनबैलेंस है। प्रॉपर नहीं है तो बैलेंस नहीं है। कुमार पर महाराजा ले लो, पूर्व में जयताक था तो उसके नाम से खौफ था, वो जंगल में वहां लोग जाते नहीं थे कि भाई यहाँ तो हम मरने ही वाले हैं, चोरी तो होगी होगी, लूटपाट तो होगी, डकैती तो होगी, लेकिन मरने वाले हैं। तो वो उसने गलत रास्ते अपना के धन दौलत जायदाद प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं कैसे, खौफ, ये सब जमाया था। अब गलत रास्ते में उसको ऐसा ही लग रहा था सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, वो कहीं भी किसी को भी मार सकता था, उसकी पूरी फौज थी, टोली थी, वो सरदार था जयताक। और जब उस गलत रास्ते पे जाते जाते वो अंधा बन गया, निकलता गया आगे, निकलता गया, एक दिन ऐसा आया उस सारा गलत का इल्जाम उनकी पत्नी, उनके बेटे पे आया। इल्जाम नहीं कह सकते, लेकिन उसको भुगतना पड़ा। हालांकि सबके कर्म अलग है, लेकिन जब खुद ने जब सुना ये सारी घटना है कि आपकी पत्नी को मार डाला है, जो गर्भ में बच्चा था वो गिरा दिया, उसको भी मार डाला है, आपके सरदार आपको, सब लोगों को खत्म करके वो अभी आपका खून का प्यासा बन गया है। हमने जिसको लूटा था वो अपने सारे हथियारों के साथ अभी हमारे ठिकाने पे आके उसने वहां पर सबको मारना करना शुरू कर दिया, वो बदला ले रहा है, बदले की आग में आपको खोज रहा है। उसको पता चला कि यार मैंने गलत किया तो ये गलत हो गया। तो जिसने भी उचित यानी कि प्रॉपर वे को अपनाया नहीं है उसकी लाइफ में ऑलरेडी गलत आज नहीं तो कल आना ही आना है। तो गलत नहीं करना है वो उचित व्यवहार के कारण, और वो गलत नहीं करने की जो सोच है वो स्थिर परिणाम है। तो जिनके पास फाइनल टारगेट है, और 7 चक्रों में भी ऐसी बात की है, जिसका नाभि चक्र सही नहीं होता है उसके निर्णय भी सही नहीं होते। जिसका आज्ञा चक्र, थर्ड आई, आज्ञा चक्र पावरफुल होती है ना, उसका निर्णय तो सही होता है, वो प्रसन्न रहता है, उसके निर्णय के साथ साथ उसके आगे वो सारी सफलता भी छुपी हुई होती है। तो फिर जिनका ध्यान अपनी ऊर्जा के लिए, कुछ पाने के लिए है, जिसका ध्यान विशिष्ट कक्षा का है, वो सीधा आज्ञा चक्र पर टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एकाग्रता बढ़ती जाती है। नाभि चक्र जो है
वो पेट के रिलेटिव सारे दर्द परेशान, हकीकत में पेट की रिलेशन, पेट की दर्द, पेट के प्रॉब्लम्स आते हैं तो सीधा विचार पे इफेक्ट करता है। तो सातों चक्रों में उसका प्लस उसका माइनस दोनों बताया। अब जहां पर पेट रिलेटिव जो इश्यू आते हैं, नाभि चक्र इश्यू, तो वो विचारों से ऑलरेडी चंचल, कमजोर, मिसगाइड, कुछ ने क्या बोला तो उस हिसाब से वो उन्होंने मान लिया, उसे पता नहीं चलता कि सही निर्णय क्या लेना, कब लेना, कैसे लेना, उसका भविष्य क्या है। क्यों? क्योंकि उसके नाभि चक्र के साथ उसके विचार जुड़े हुए हैं और वो विचार के कारण वो अनबैलेंसिंग चलता है, अस्थिर रहता है। यहाँ पर आज्ञा चक्र के साथ जिसने प्रॉपर स्थिरता के परिणाम के साथ आगे चला है, उसको सही निर्णय के पहले उसकी ऑलरेडी प्लानिंग हो जाती है, निर्णय लेने के पहले, और वो शीघ्र परिणामी होता है, शीघ्र निर्णायक होता है। उसको लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ता है। कुछ बातों को लेके उसके पास ऐसे ऐसे परिणाम, ऐसे ऐसे डिसीजन होते हैं, वो सफल हो जाता है। तो आज्ञा चक्र की यात्रा यदि विकसित होती है, आज्ञा चक्र का यदि बल मिलता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो उचित परिणाम और स्थिर, उचित स्थिति और स्थिर परिणाम दोनों में। तो जिन लोगों ने अपने आप को कमजोर समझा है, तो वो कमजोरी का कारण विचार नहीं है, उस कमजोरी का कारण उसके चक्र का डिस्टर्बेंस है। हकीकत में ज्ञान दशा आती है तो वो समझदारी के साथ, ज्ञान दशा के साथ वो आगे भी बढ़ जाता है। तो शायद चक्र से भी ऊपर, क्योंकि चक्र वो शरीर के है और शरीर वो पुद्गल है, और पुद्गल है उसमें चेंजेस आता रहता है, फिर भी ज्ञान दशा आदि विशिष्ट होती है, तो अंत समय में भी वो चक्रों पे आधारित नहीं होता है। बीमारी में, परिणाम, परेशानियों में भी वो चक्र पे आधारित नहीं होता है, वो रास्ता निकालता है। इसके लिए ज्यादातर लोग उचित अवलंबन है, योग्य निर्णय लेते हैं, उचित व्यवहार करते हैं। तो उचित व्यवहार में खुद की क्रिया नहीं समाई है, सच्चाई है वो भी समाई हुई है। तो जितना अच्छा है, जितना श्रेष्ठ है, वो इसके लिए अपनाना कि वो सारी चीजें कुदरत की शक्तियां है। सामने वाला मुझे अच्छी तरह देखे या ना देखे, सामने वाला रिस्पेक्ट दे या ना दे, सामने वाले को सुकून मिले या नहीं मिले, हमें अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि कुदरत मेरे साथ है। एक जो रियल लाइफ है, रियल पावर जो है वो मिलता है। इसके लिए कई लोगों के जीवन में सच्चाई के नाते बहुत बड़ा बल प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उसके पास सत्य है ना, इसके लिए बल अपने आप मिलता है। उसको ज्यादातर बहुत सारी क्रिया अनुष्ठान करने नहीं पड़ते। क्यों? वजह सम्यक दर्शन की भूमिका। यहाँ पर आगे की गाथाओं में बताया कि दोष जो है उसका क्षय होना, सुकृत की अनुमोदना होना। यहाँ पर पाव नाशय तनु ठाम रे, यहाँ बात करते हैं भव्य शुद्ध नय भावना, भाविये, भाविये यानी कि आपको जो उचित आलम्बन, एक अपने परिणाम जो स्थिर करने वो दो, तीसरा जो भावना भगवान ने 16 बताई है वो 12 + 4 मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, अनित्य, बोधि भावना, असरण भावना वगैरह, ऐसी 16 भावनाओं को भाना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? भावना जो है वो शुद्ध नय से जो की होती है, तो संस्कृत में भावना पावनाशय, भावना पावनाशय। तो जब भावनाओं से पाप नाश होते हैं, तो भावनाओं में क्रिया तो कोई आई नहीं, कोई पचखान तो आया नहीं, भूखा प्यासा तो रहना नहीं है, कोई कठिन परिश्रम तो दिखता नहीं है। ज्ञानी कहते हैं इससे बड़ा कोई कठिन परिश्रम ही नहीं है। तुम जिस परिश्रम को देख रहे हो वो परिश्रम वो शारीरिक है, आध्यात्मिक नहीं है। और शारीरिक परिश्रम तो कोई जिम में भी करता है, कोई कसरत में भी करता है, कोई फिजियोथेरेपी में भी करता है, कोई मजदूरी भी करता है, और कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है संसार में, इसके लिए दुकान भी चलाता है, सब करता है। शारीरिक परिश्रम तो सब कोई कर सकते हैं शरीर अच्छा रखने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक परिश्रम जो है वो आध्यात्मिक परिश्रम भावना पावनाशय तनु ठामरे, यानी कि भावना शुद्ध नय भाविये। शुद्ध भावना, शुद्ध भावना किसे कहा? जो तुम्हें सुकून दे, तुम्हें गुणों के प्रति जागरूक करे, तुम्हें एक अनुभूति में ले जाए कि जिसके कारण तुम्हारे में ऑलरेडी बहुत सारी परिवर्तन की इच्छाएं हो गई। यानी कि जो जो भी छोटी छोटी चीजों है, जो भी छोटी चीज सोचने के लिए तुम्हें मजबूर करती है, अब वो समय खत्म हुआ। छोटी चीज में सोचने के लिए मजबूर क्यों होना? इसका मतलब छोटी चीज पे यदि जो नहीं सोचता है उसके पास भावनाओं का बल ज्यादा है, या तो अंधेरा या तो उजाला है, या गार्डन में गए तो सुगंध है, और वही गार्डन में कहीं नाली पे गए तो गंदगी है। दो में से एक तो है। या तो आपका मन भावनाओं से इतना परिभावित हो गया है
छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हारे पास जगह ही नहीं है, समय भी नहीं है, स्थान भी नहीं है। तुम्हें छोटी चीज सोचने के लिए मन में जगह नहीं है, ऐसा समय भी नहीं है, कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि ये आदमी खड़ा है तो उसके पास जाके सारी बातें करे। तो जो लोग सामान्य चीजों से, सामान्य बातों से, सामान्य घटनाओं से ज्यादा प्रभावी होते हैं, उसका मतलब उसका मन बहुत सारा कमजोर है। क्योंकि उस कमजोर मन को लेके वो अभी समय जो पसार कर रहा है वो सिर्फ आयुष्य नाम कर्म का है, वो जीवन नहीं है। आयुष्य सबका समाप्त होता है, लेकिन कुछ आयुष्य विशिष्ट कक्षा के होते हैं। यानी कि देव का आयुष्य विशिष्ट है, उससे भी ज्यादा विशिष्ट आयुष्य भाव शुद्धि का है। क्योंकि देव लोग के आयुष्य लंबे होने के बावजूद भी इतने प्रभाव संपन्न साबित नहीं होते हैं। लंबे आयुष्य में विद्या मिलती है, सामर्थ्यता मिलती है, शरीर की अनुकूलता मिलती है, वो वहां पर सारे मैजिक कर सकता है विद्याओं के प्रभाव से। लेकिन उसके आयुष्य में इतना वजूद नहीं है, क्योंकि उसके पास जो यूनिवर्सल लॉ है, कुदरत की जो दिव्य शक्तियां है, वो उसे नहीं मिलती है। विद्या मिलती है, शक्तियां नहीं मिलती। कौन सी शक्तियां चाहिए उसको? भावना की। कौन सी भावना चाहिए उसे? आध्यात्मिक शुद्धि। उसको अपने आप में जो सही है उसको अपनाने का जो बल मिला है, वो नैतिक शक्ति, वो कुदरत का वरदान है। अब कुदरत किसको ये वरदान देता है? जो भगवान बनने के रास्ते पे है, जो भगवान बनने की तैयारी पे है, जो भगवान है। यानी भगवान इस पृथ्वी पे थे तब भी ये कुदरत था, भगवान इस पृथ्वी में नहीं थे तो भी ये कुदरत था, और भगवान आज नहीं भी है, पहले नहीं थे, हुए और अभी मोक्ष में गए नहीं है, तो भी ये कुदरत सबको साथ देता है। किसको साथ देता है? सच्चाई को। सत्यमेव जयते। सत्य हमेशा विजय की ओर यात्रा करता है। सत्य को हमेशा विजय तिलक ही और विजय की वरमाला ही पहननी होती है, चाहे देर से हो। क्यों? क्योंकि सत्य को जब, सत्य का सौभाग्य जब मिलता है और तिलक और माला की तैयारी जब होती है, तो उसके पहले बहुत सारा उत्सव होता है। विजय तिलक का उत्सव होता है ना। तो सत्य चाहे बाद में भी आपको मिले, सत्य का फल बाद में मिले, तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि सत्य हर किसी के लिए विजेता का वरदान है, हर किसी के लिए विजय की यात्रा है। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि मुझे अच्छे से अच्छे विचारों से, सही रास्तों से मुझे गुजरना है। प्रतिपल प्रतिदिन मेरे विचारों की क्षमता बढ़े, उसी तरह मुझे भावनाओं का परिशोधन, परिशुद्ध करना है। तो जैसे एक सोना शुद्ध होता है, दूध है कच्चा है, लगे कि उसमें बैक्टीरिया तो गर्म करके शुद्ध करते हैं, सब्जी है पानी धो के शुद्ध करते हैं। आत्मा को शुद्ध करने का तरीका था, आत्मा की प्योरीफाई था, मिथ्यात्व त्याग से, सम्यक दर्शन के विचार से, ग्रंथि भेद के भाव से वो आत्मा की शुद्धि से आगे बढ़ जाता है। तो प्रोसेस तो है ही शुद्ध अशुद्ध की, अशुद्ध की प्रोसेस है, शुद्ध होता। तो ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया स्थिर परिणाम है। इसके लिए स्थिर परिणाम होने के बाद जो उसने भावनाओं का मन बनाया है, उनके भव्यताओं के साथ जोड़ने के लिए पुरुषार्थ किया है, ऐसी भव्यता उसे पाप नाश कराता ही है। लास्ट में चौथा पद रखा, पाव नाशय तणु ठामरे। पाप समाप्त हो जाते हैं। सब पाव प्रणाशनु का मूल उद्देश्य यहाँ सिद्ध किया कि नौकार महामंत्र जो है, सर्व पापों का नाश करने का हर धर्म में हर जगह पर जब उल्लेख किया है, तो वो पाप का नाश होने का कौन सा मार्ग है? तो जवाब है कि पहले तो उचित अवलंबने, योग्य है वो करना है। जो बाद में भी योग्य होने वाला है वो भी आज करना है। आज शायद कुछ अयोग्य नहीं लगेगा, लेकिन लंबी यात्रा के बाद योग्य है, जिसे अनुबंध कहा। कुशलानुबंधी ऐसा शब्द लिखा है ललित विस्तार में, कुशलानुबंधी। तो आज शायद थोड़ा सा योग्य आपको नहीं लग रहा है, कुदरत के इशारों पे देखने जाओ तो कुदरत बाद में उसे योग्य डिक्लेयर करता है। तो जो उचित परिणाम है, यानी कि जो पहले आलम्बन जो है, उचित आलम्बन है, योग्य व्यवहार है, प्रॉपर डिसीजन है, वो अकेला भी विजेता है। दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराजा, उनका निर्णय सही हुआ, उसके बाद इतने संघर्षों में, इतने हमलों में वो स्थिर रहे परिणाम के कारण, और उसके बाद भी उनके प्रति करुणा की भावना की, मैत्री भाव रखे। भाई तूने मेरे मारने के लिए व्यवस्था की है, मुझे बदनामी के लिए व्यवस्था की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शत्रुता ही नहीं है मेरे में, शत्रु कहां से जन्म लेगा, शत्रुता जन्म कैसे लेगा? ऐसे करके उनको छोड़ दिया। ये तीनों भूमिका सर्व पापों को समाप्त कर देती है, और जब पापों का खात्मा होता है, पाप समाप्त होता है, तो वो साक्षात परमात्मा बनते, परमात्मा जैसे पूजनीय बनते।
जगत उसको सलाम करता है, जगत उसके चरणों में झुक जाता है। क्यों झुकता है? कि भाई हमारे जीवन में बहुत पाप है, हम नहीं छोड़ सकते। आपके जीवन में वो पाप का त्याग हुआ, आप वंदनीय हो। तो पाप त्याग करने वाला कहां पहुंचता है? जवाब है कि पाप त्याग संपूर्ण होता है वो पापी नहीं है, इसके लिए वो परमात्मा है। और जो परमात्मा बनने का रास्ता चुनता है उसके लिए रूल्स बनता है, उचित अवलंबने, उसका व्यवहार प्रॉपर होना चाहिए। अब कब व्यवहार कौन सा मैनेज करना, वो तुम्हारी सूक्ष्म प्रज्ञा भी तभी एक्टिवेट होती है जब गुरु कृपा का रक्षा कवच होता है। गुरु कृपा बोलने से, उनके पास में बैठने से नहीं आती, उनकी आंतरिक शक्तियों में वो यदि कुछ निर्णय लेते तो उनको गुरु कृपा के आशीर्वाद होते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात करें, यहाँ एक बिल्ली जा रही है, यदि अपन यहाँ ये उपासन में बैठे जो नीचे ही सामने ही है, 2 कदम पे नीचे रोड दिख रहा है, बिल्ली ऑलरेडी जा रही है, कबूतर वहां दिखता है, कबूतर को मारने के लिए जा रही है। और तुम्हारे पास यहाँ कोई साधन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ कपड़ा है, किताब है और कुछ नहीं है। अब कपड़ा है तो वो भी बहुत नॉर्मल है, ये 25 फुट दूर नहीं जा सकता है। अब उस समय 2 चीज सामने आती है कि उस कबूतर की रक्षा कैसे करनी, बिल्ली के भोजन में अंतराय होगा कि नहीं होगा। तो वो जो है साधक, वो ट्राई करता है कि कुछ भी करके कबूतर को उड़ाना है। अब उसके आसपास जो चीज मिली है वो उससे उपयोग कर लेता है। लास्ट में उस रिजल्ट पे आता है कि खुद के पास जो पूजनीय रजोगुण मिला था उसकी पूज्यता बढ़े, उसके लिए जीव दया में वो यूज करता है। कौन सी जीव दया? परिलीन करना वही, खमासना देना वही, योजना वरना वही। कभी कभी उस चीज से जीव दया पालन होती है तो वो सीधा वहां क्या करता है, उसका उपयोग करता है, मारता है। क्यों भाई? वजह क्या? और ऐसा हुआ है। अब उचित व्यवहार कहां से लाओगे? वो सूक्ष्म प्रज्ञा कहां से आएगी? सदगुरु के आशीर्वाद से। इसके लिए अधिकतर लोग गुरु भक्ति कर सकते, गुरुमय नहीं हो सकते। गुरु भक्ति में स्वार्थ आ सकता है, गुरुमय में गुरु के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। एकलव्य की तरह वो मांगे वो सब दे देंगे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो उसने अंगूठा मांग लिया क्या अंगूठा क्या चाहिए? देववाणी होती है, नहीं करना है ऐसा। ये आपका शिष्य है, आपको परिपूर्ण श्रद्धा से मान रहा है, ऐसा नहीं करना है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, गुरु है फिर भी शिष्य का समर्पण कभी कम नहीं हुआ, शिष्य का शिष्यत्व कम नहीं हुआ। और अमर बन गए सिर्फ हाथ काटने के बाद। यूज नहीं की विद्या, धनुर्धर था, ये विद्या वहां यूज नहीं की, लेकिन उसकी विद्या के प्रभाव से, उसके भाव के प्रभाव से, सदगुरु के आशीर्वाद से गुरु सामने से आए। ये सूक्ष्म जो बोध है कि किस समय पे कौन सा व्यवहार करना, वो गुरु के रूप में बोध आता है, यानी कि गुरु के आशीर्वाद बोध रूप आता है। तो वो जो क्षम है वो कहां से लाएंगे? 3 चीज करनी है, उचित व्यवहार करना है, स्थिर परिणाम करना है और शुद्ध भावना का निरंतर आलंबन लेना है। ये 3 चीज आएगी तो किससे आएगी? परमात्मा, सदगुरु, परमात्मा के शास्त्रों के उसके प्रभाव से आएगी। लेकिन ये सारे आलंबन व्यवहार है, उस व्यवहार में यदि शुद्ध भावना में चले गए, सात्विकता में चले गए, तो वो सात्विकता समय आने पर श्रेष्ठ निर्णय पे लेके जाता है। यानी कि जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया, चाहे चंद्रउदयाचार्य के साथ घटना घटी हो, चाहे करगड़ू के साथ घटना घटी, जिन जिन ने बलिदान दिया वो सब भावनाओं से हुआ है। और वो भावना की सामर्थ्यता सर्व पापों का समाप्तिकरण है। भावना क्या कराती है? भव्यता लाती है, भगवान बनाती है। भावना भगवान बनने का उसे ऑलरेडी रास्ता दिखा देती है, और वो भावना की शक्ति, भावना की वृद्धि उसे भगवान बनाने का द्वार जो है वहां तक लेके जाता है। मोक्षाग्रद्वार भूतम, ऐसा करके व्रत चरण फलम, व्रत नहीं लेना है, व्रत का आचरण नहीं करना है, उसके फल तक जाना है। व्रत चरण फलम। अब उसके फल के लिए ज्ञेय भाव प्रदीपम, ज्ञेय यानी के ज्ञाता, ज्ञेय यानी ज्ञान, ज्ञेय यानी के जो दीपक जल रहा है, जो रोशनी आ रही है वो खुद की है, पराई रोशनी नहीं है। ज्ञेय भाव प्रदीपम, ज्ञेय यानी ज्ञान दीपक, भाव प्रदीप, वो निरंतर जलता रहना चाहिए। दीपक जलता है और ज्ञान न जले तो, यानी ज्ञान प्रकाश न दे तो ज्ञान का जो प्रकाश है, सम्यक स्थिति जो है, वो उसके लिए पाप क्षय का साधन बनता है, यानी कि शुद्धि का, सत्य का साधन बनता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे उसकी पाप शुद्धि के साथ
उसकी आध्यात्मिक शुद्धि बढ़ती जाती है। यानी एक कार्य नहीं होते, दोनों काम होते। जो आदमी कर्जा करके ब्याज में पैसा लेके पैसा कमा रहा है, दुकान कर रहा है, तो वो जो दुकान कर रहा है उसमें कर्जा ज्यादा है कि बिजनेस अच्छा है? दोनों साथ में कि कर्जा चुका देंगे, बिजनेस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर पाप नाश जो है, उसकी जो शक्ति है, वो हर किसी के भाग्य में नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जीवन व्यवस्था जो भी दिख रहा है, जो भी से जहां से भी ज्ञान बटोर रहा है, वो विचारों ने उसको इतना बोझिल बना दिया कि उसका स्वरूप ही वो भूल गया। तुम चमेली का बीज बोओ तो चमेली बाहर निकल आएगी, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। गुलाब की कली, गुलाब की पौधे को तुमने सेट किया तो वो मिट्टी एक है, बीज एक है, लेकिन उसके स्वरूप अलग बन जाते। क्यों भाई? गुलाब का फूल अलग है, ये चमेली का फूल अलग है, मोगरा का फूल अलग है, रात रानी का फूल अलग है। मिट्टी है, बीज है, प्रकाश है, पानी है, माली है, लेकिन जब खिलता है तो उसके स्वरूप में आता है। इसी तरह इस संसार की सारी स्थिति सबके लिए समान होने के बाद जिसको आत्मा, वो आत्मबोध के लिए जब अवसर मिलता है और वो जब संघर्ष करके बाहर आता है, बीच अपनी जो कोटिंग है, अपने कवर को तोड़ के बाहर आता है, तो वो इसका मतलब उस संघर्ष में स्वरूप छिपा हुआ है। संघर्ष आनंद के साथ जुड़ा था, दुख में भी खुश था, क्योंकि परम सुख के अंदर अब सम्मिलित होना है। इसी तरह यहाँ पर 23वीं गाथा, चेतन ज्ञान अजवाड़िए रे, टाड़िए मोह संताप रे, स्टार्टिंग हुई। और 23वीं गाथा में उचित व्यवहार अवलंबने, फर्स्ट, सेकंड, एम करी स्थिर परिणाम रे, थर्ड, भाविये शुद्ध नए भावना, और चौथा, ये सारी चीजें किसके लिए करनी? सब पाव प्रणाशु, सर्व पापों से, सर्व बंधनों से, सर्व मोह माया से मुक्ति मिल जाए। जिसको सर्व से मुक्ति चाहिए उसको समझना पड़ेगा ना कितना है बोझा। किसी को पता चले कि 2 करोड़ का कर्जा है तो उस हिसाब से पेमेंट देगा ना। कर्जा है, देता है, देता है, अरे कर्जा देता पता तो होना चाहिए कितना है। वो 2 साल, 5, 10 साल तक भी 2 करोड़ दे दे तो भी कर्जा है, कर्जा। बस एक ही बात है, कर्जा कितना है वो बताओ। तो कहीं नहीं, कर्जा है। अब जिसका हिसाब किताब ना रखे और इतना ही पता चले कि कर्जा है तो वो कर्जा यदि वो देता ही रहे तो पता क्या चलेगा कि वो कम हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह पहले पता चलेंगे कौन सी स्थिति मुझे इस संसार में परिभ्रमण कराती है, कौन सा पाप ऐसा है जो निरंतर बढ़ता है, कम नहीं होता है, तब वो टारगेट बनाएगा ये पाप को समाप्त करना है। ये समाप्तिकरण वो श्रेष्ठ महाविधान है। जिन जिन लोगों ने विधान अपनाया है उसको कष्ट पड़े है, लेकिन परम सुख के लिए। उसको बहुत सारे लोग विरोध में आ गए, लेकिन परम सुख के लिए। वो अपनी स्थिति को संभाल लिया है, लोगों की कैसे भी परिस्थितियां हो, लोग कैसे भी उनके साथ रिएक्शन करें, अपने अंदर की जो स्थिति है, भावना, भावी शुद्ध नए भावना, वो अपनी भावना ही कर रही है। तो अशरण है, ये तो अनित्य है, ये तो ऑलरेडी बोधि के लिए मुझे सहारा दे रहा है। इसी तरह वो भावना भावता है, भावना का प्रारूप तैयार करता है, भावनाओं के अंदर प्रवेश कर देता है कि मेरी मनस्थिति निर्णायक होनी चाहिए। ये सारा स्वाध्याय इतना घूट घूट के हो रहा है, इस सारा चिंतन इतने मजबूत निर्णय तक लेके जा रहा है कि जब भी कोई भी घटना मेरे साथ घटेगी, चाहे वो मृत्यु क्यों ना हो, लेकिन मेरा मन कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए भी इस आत्मबल से दूर नहीं होगा। यानी कि निरंतर वो संस्कार चालू रह जाते हैं। अब बाहर की स्थिति जो है, वहां चाहना और बाहर की स्थितियों में उलझना, इसका मतलब अस्थिर परिणाम है, इसका मतलब उचित व्यवहार नहीं है, इसका मतलब भावना का बल कुछ भी नहीं है, क्रिया का बल हो सकता है। अब स्पष्ट रूप से उपाध्याय भगवान कहते हैं, अनुष्ठान का फल ये है कि तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं जो आत्मबल है, छिपा हुआ है, वो तुम्हें प्रकट करने का अवसर मिले। अनुष्ठान अवसर है अध्यात्म को प्रकट करने का, अनुष्ठान करने के लिए नहीं मिला है। बिजनेस ऑलरेडी जीवन में शांति के लिए वो अपनाता है, मानव जीवन मिला है, जरूरियात है, जवाबदारी है, तो बिजनेस शांति के लिए, बिजनेस पैसे के लिए नहीं है। लोग क्या सोचते हैं? पैसे कमाने, पैसे कमाने क्यों है? लोग क्या कहते, धर्म करना है, धर्म करना क्यों है? तो रिप्लाई ये आता है, पाव नाशय तनु ठाम रे, जहां पाप का एक भी अंश नहीं है, जहां कर्म तुम्हें अब सजा नहीं देने वाला है, वापिस कर्म परिभ्रमण में नहीं ले जाने वाला, ऐसी जो भी स्थिति है, वो सारी स्थिति इस 3 चीज से निर्मित होती है। ऐसी 18 पापस्थान, अरे ऐसी चेतन ज्ञान की सजाओं में पापक्षय,
और दुष्चक्षय की बात की।